सुबह सुबह वॉक के लिए निकले। सड़कों पर देखा तो इतना बुरा हाल था, कहीं भी पैर रखा नहीं जा रहा था। जहाँ देखो कुत्तों की लैट्रिन पड़ी हुई थी। इतना बुरा हाल था कि ज़रा सा भी पैर चूक जाए या ध्यान चूक जाए तो आपका पैर उस लैट्रिन में ख़राब हो जाए। आप कहेंगे कि यह तो गली के कुत्ते करते ही हैं। आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जो गली के यानी स्ट्रीट डॉग हैं वह हमेशा कूड़ों पर करते हैं। कहीं पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं जब सफाई करके कूड़ा एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वे वहाँ करते हैं। ऐसी स्थिति में ये कुत्ते क्यों गली गली में कर रहे हैं, उसका रीज़न है जो लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं वह सड़कों पर बाथरूम और लैट्रिन कराते हुए फिर रहे हैं। आप चेक कर लेना इस बात को। वहाँ पर दूसरा कुत्ता स्ट्रीट डॉग आकर यह अपनी चीज़ बताता है कि मेरा यहाँ पे वर्चस्व है, ये मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई और एंटर नहीं कर सकता। जानवर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वहाँ लैट्रिन बाथरूम करके आते हैं। जितने भी लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं वह अगर ऐसी जगह पर टॉयलेट कराने जाएं तो आपको स्ट्रीट डॉग गंदा करते हुए नज़र नहीं आएंगे। वह सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उस एरिया में टॉयलेट करते हैं कि दूसरा कुत्ता वहाँ पर एंट्री ना करे। अब आप इस फ़ोटो को ध्यान से अगर देखते हैं तो ये हमारे भारत की छवि है। आप साइडों में देख रहे हैं नालियाँ भरी पड़ी हैं कूड़े से, और इधर एक भूटान है जो बिल्कुल शांत है, सफाई है। तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर कि इस चीज़ की सोच का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग अपने घर से थैला भी लेके नहीं जाते क्योंकि हमारा स्टेटस का सवाल है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर जाते हैं कि हमें मालूम है कि हमें और हमारे आने वाले जनरेशन को नुकसान पहुंचाएगी, परंतु हमें बड़ा मज़ा आता है। हमारा घर साफ़ रहना चाहिए, हमारा जो चबूतरा है, सीढ़ियाँ हैं, वह साफ़ रहनी चाहिए। फिर वही अपने घर का कूड़ा दूसरे के दरवाजे में पूजने में हमें बड़ा आनंद आता है। इसमें हम अपनी जीत समझते हैं कि देखो हमने अपना घर साफ़ किया, हमने अपनी दुकान साफ़ की और कूड़ा डाल देंगे बाहर सड़क पर। पॉलीथीन सारी इकट्ठी करके उसमें आग तक लगा देते हैं कि उस धुएं को आप ही सूंघ रहे हैं, पता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन को लेकर कि भाई हमने ये कार्य किया है, हम सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। ये नुकसान किसी और का नहीं है, हमारा और आने वाली जनरेशन का है। पानी खूब अच्छे से हम बहारें, टंकी खुली हुई है, फ्री का मिल रहा है। ये बार बार सारे दीवारों पर लिखा हुआ है जल है तो कल है, लेकिन उनके तो कानों पर जू ही नहीं रेंगती। जैसे हम भारतीयों को शायद ये परेशानी है, जो करेंगे उसका उल्टा करेंगे। कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे चप्पल यहाँ उतारें तो वहाँ चप्पल रैक में कभी भी आपको नहीं मिलेंगी, उसका उल्टा होगा, उसे बिखरी हुई बेतरकीब होकर। मंदिर जाएंगे वही स्थिति। आप अगर किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ आपको कायदे से मिलेगी। कायदे से वो टाइम से एक जगह पर आएंगे, पूजा पाठ करेंगे अपनी। यहाँ तो हमारे उसमें कोई नियम धर्म किसी, जब चाहे तब घंटा बजा दो मंदिर का, 12 बजे बजा दो, रात के 12 बजे बजा दो, जब तक मंदिर खोल रहा है, कोई समय नहीं है। गाड़ी में बैठे हैं, खा रहे हैं, हम अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सड़क पे तुरंत उस बॉटल को हम डाल देते हैं कि हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम खुद उस चीज़ का अगर ध्यान रखें तो वह हमारे लिए ही फ़ायदेमंद हो सकती है। अब देखिए ना कि कितना सुंदर लग रहा है, साफ़ सफाई कितनी सुंदर लग रही है। अभी कावड़ का मेला गया, अखबार सारे पढ़ लीजिए कि चारों तरफ बिखरा पड़ा है गंदगी का अंबार। तो भोलेनाथ जी को तो गंदगी पसंद नहीं है, भोलेनाथ जी को तो सफाई हरियाली पसंद है। सारे कावड़ियों में से अगर कुछ कावड़ी भी जाकर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पौधा लगा कर आएँ, प्लास्टिक की कैन इस्तेमाल ना करें। जितने भी कावड़ सेवा दल में
कावड़ियों को जल पिलाते हैं, कुछ देते हैं, वो पॉलीथीन का यूज़ ना करें। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी हद तक गंदगी ना फैली होती और हम नॉर्मल अपने घर से जो भी अपना थैला लेकर जाएं, पहले थैला ही लेकर जाते थे। किसी चीज़ को पॉलीथीन में लाना पड़ रहा है तो आप उसको खाली करके वह पॉलीथीन दोबारा किसी यूज़ में आ सकती है, लेकिन हम तो उसको उठा के कूड़े में डाल देते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर कहीं बैन भी होती है तो वो फिर शुरू हो जाती है। जिस दिन ये पॉलीथीन बनना बंद हो जाएंगी मार्केट में, उसी दिन कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। मार्केट में कोई चीज़ होगी ही नहीं तो लोग कहाँ से उस चीज़ को लेकर आएंगे, ये बताइए। अपने घर से थैला लेकर जाएंगे आराम से। जब मार्केट में कोई चीज़ है ही नहीं तो अपने घर से उनकी मजबूरी होगी और फिर धीरे धीरे वह आपकी जो डेली रूटीन में आ जाएगा कि भाई हमें थैला लेकर जाना है। अब कहीं पर छापे मार दिए, उनकी पॉलीथीन जब्त कर ली, उन बेचारों की क्या गलती है? जो दुकानदार अपने सामान को पॉलीथीन में दे रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि जो ग्राहक उनके पास आता है वह तो पॉलीथीन में सामान मांगता है। जब पॉलीथीन मार्केट के अंदर होगी ही नहीं, चाहे वो जैसे लेकर जाएं, 1 दिन होगा 2 दिन होगा, लेकिन फिर उनको आदत पड़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमें अपने घर से थैला लेके जाना चाहिए या नहीं? फिर आती है बारी कि हम गर्मी के मारे चिल्ला रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, पेड़ सारे धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो क्यों ना अपने जन्मदिन पर या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर या अपने देवी पितरों के नाम पर आप एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। खाली उसकी फ़ोटो खींचकर स्टेटस पे डालने का सवाल नहीं है कि भाई आपने पेड़ लगा दिया, उसकी देखभाल भी करनी है कि भाई कितना जीवित है, आपके लगाए हुए पौधे कितने जीवित हैं। और पेड़ भी वह लगाएं जो औषधीय हैं, जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। फल के लगाएं, फूल के लगाएं, शतावरी लगाएं, सहजन लगाएं। इस तरीके के बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि कम पानी को सोखते हैं और कम जगह को सोखते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल दरख्त बन गए हैं। तो आप इस तरीके के पौधे अपने आसपास लगा सकते हैं और एक पर्यावरण को सफाई रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। सफाई किसको पसंद नहीं होती है बताइए? हम तो मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते अगर साफ़ सुथरा बिल्कुल मंदिर है, बहुत सुंदर, तभी आपका ध्यान उन मूर्तियों पर जाएगा। अगर वहीं पर आपके डाले हुए चावल शक्कर वगैरह को वो वहाँ पर बिखरे हुए हैं, बदबू फैली हुई है, तो आप वहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे। क्या पूजा पाठ करेंगे आप? जो भी कुछ आप अगर चढ़ाते हैं मंदिर के अंदर, अगर आप उन्हें भगवान जी को दिखाकर एक साइड में रखाएं, उनको गीला ना करें, वो किसी चिड़िया के काम आ जाए, किसी पक्षी के काम आ जाए या पंडित जी के काम आ जाए, किसी गरीब के काम आ जाए, मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। आपने शिवलिंग पर दही चढ़ाई, आपने शिवलिंग पे दूध चढ़ाया, तो उनको छुआ कर एक साइड में रख दीजिए। वह सब कुछ बहकर एक गटर में जा रहा है, आप वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाते, इतनी बदबू हो जाती है। बृहस्पतिवार में देख लीजिए, केला भी पूजते हैं, केले का पेड़ पूजते हैं सब औरतें, तो कितनी औरतें आती हैं, 10 लोटा पानी का, उसमें पूरी चने की दाल, शक्कर, तो वह पेड़ तो मर जाएगा, क्योंकि जब चींटियाँ आएंगी उस पेड़ को खा जाएंगी। तो आप वहाँ पर पाप कमाने जा रहे हैं या पुण्य, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप वहाँ पर पत्ते को या जो भी पेड़ है थोड़ा सा छींटा मारकर, क्योंकि मालूम है कि बहुत सारी पब्लिक आएगी, बहुत सारा जल चढ़ाएगी, शक्कर दाल भगवान जी को वहाँ चढ़ाकर आप उन्हें एक साइड में रख सकते हैं, जिससे वह किसी के काम आ सके। इस तरीके का भाव आप पूजा पाठ में अगर करते हैं तो भगवान मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि किसी भी चीज़ की गंदगी फैले, किसी भी चीज़ का कुछ मिसयूज़ हो। भगवान ने प्रकृति में जो चीज़ें बनाई हैं वह मनुष्य के प्रयोग के लिए बनाई हैं, परंतु हम देखा देखी
इस तरीके के भाव करते हैं कि अरे किसी ने शक्कर कहा है चढ़ाने को तो पूरी पूरी शक्कर शिवलिंग पे चढ़ा देंगे। चावल का